जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। कुछ ही देर पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने मिलकर मंच को संबोधित किया और कहा कि ये जो एयरपोर्ट बनाया गया है, जो यहाँ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किया गया है। इसका आगामी चुनावों से कोई लेन देन नहीं है। इसका बहुत ही दिनों से हम लोगों ने सोचा था कि देश का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास किस तरह हो, तो उसी का आधार लेते हुए यहाँ के एयरपोर्ट बनाने का शिलान्यास हुआ। बने रहिए आरवी न्यूज़ लाइव पर पूजा गुप्ता के साथ। आरवी न्यूज़ लाइव से सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सतेंद्र भाटी है जी। मैं दादरी विधानसभा शाकीपुर ग्राम से आता हूँ जी। तो सर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि बड़े ही शांतिपूर्वक वातावरण को देखते हुए यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हल्ला गुल्ली नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद लोगों में नजर नहीं आया अभी तक, जैसा कि देखने में आया है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने अपने मंच को संबोधित किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा जो मोदी जी का एक ही जो सपना था वो हमें उजागर मतलब साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबकी संवेदनाएं, सबका उत्साह, वो सब यहाँ पे सब कुछ था। यहाँ पे आपने देखा हर बिरादरी से, हर जात से सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे और सब में इतना जोश था। खासकर योगी जी जो इतने पॉपुलर हैं, जिन्होंने एक चीज कहा था कि ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, ये वो लोग नहीं चाहते थे जो जिन्ना के अनुयायी थे। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम हो, और वो लोग चाहते थे जात पात में बांटना, धर्म में और इस तरह का। लेकिन हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एक सपना था, और हमारे यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, उनका सबसे बड़ा योगदान है हमारी इस क्षेत्र की जनता के लिए हमें एयरपोर्ट की सौगात देना। आज यदि एयरपोर्ट आया, हमें 4-5 साल इसका असली मकसद हमें पता लगेगा। जब हमारे यहाँ पे इतना विकास होगा, एयरपोर्ट बनने से हमारे होटल बनेंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, अन्य बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं। अभी ये यमुना अथॉरिटी ने इतना जमीन का जो अधिग्रहण करा है, यहाँ पे ये पूरा इंडस्ट्री को दे दिया। अब यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो हमें इतना विश्वास है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 साल में हमारे यहाँ की जनता को जो खुशहाली, जो एक इनका सपना था, वो पूर्ण होगा। ये एक बहुत बड़ी नींव है। हाँ, लेकिन यहाँ के कुछ गरीब लोगों का, कुछ गरीब जनता का ये कहना है कि हमें यहाँ पर जो हमारी जमीन थी उसका मुआवजा नहीं दिया गया। देखो, यहाँ पे मुआवजा तो सबको मिला है, लेकिन कुछ लोग रह गए, कुछ फाइलें हैं वंचित हैं। उसमें भी ये जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, खासकर वो लोग कह रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे तो मतलब गांव-गांव जाके यहाँ के अधिकारियों ने गांव-गांव जाके मुआवजे दिए हैं। फाइलें मतभेद होता है, कुछ पेपर वर्क या फाइलें कंप्लीट नहीं होती, वो है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबको मुआवजा मिल रहा है। और बस हमारा सिर्फ एक ही है, हम यही चाह रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल में जो हमारे योगी जी का सपना है और हमारे यहाँ के सांसद जी का सपना है कि यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि जो ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दिखाई जा रही है, जैसे कि सिलेंडरों पे महंगाई है, पेट्रोल पे महंगाई है, खाने पीने पे, राशन पानी पे, यानी कि सरसों का तेल जो 70 हुआ करता था आज 200 के भाव बिक रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? अब हमें एक चीज़, हम छोटी सी चीज़ पूछना चाहते हैं। आज के टाइम में ये अभी 100 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगी, ये सब फ्री लगी, सारा फ्री हुआ। यहाँ पे जो विकास हो रहा है, आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, हाईवे आसपास जितने भी क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में इतने हाईवे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा, गंगा एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे और पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ये जितना विकास हो रहा है, अब ये थोड़ा बहुत तो हमें झेलना पड़ेगा। तो विकास के लिए, विकास के नाते हम लोगों को थोड़ी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, वो करेंगे। टोटल 10 एयरपोर्ट बनाने के लिए माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने बोला है, तो उसके बारे में क्या आपको लगता है कि 10 एयरपोर्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे? बिल्कुल जी, हमें देखो लगता है अभी इन्होंने 9 एयरपोर्ट है, 10 एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। हाँ, ये जरूरी है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा धरातल का आने में। 3-4 साल के अंदर ये सब चीज़ें आपको सुचारू रूप से सारी चीज़ें दी जाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे और माननीय मोदी जी पे। जी, तो सर अभी कुछ दिनों पहले एक कांड हुआ था लखीमपुर खेरी का, जहां पर ट्रैक्टरों से किसानों को कुचला गया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी, वो सीबीआई जांच चल रही है, वो सबको पता है, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। किसानों को आगे करके जो पार्टी है, जो सत्ता में जिनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ उसको मुद्दा बनाया।
बाकी उसमें कुछ नहीं था। जसीबे इजाज़त चल रही है। जो मंत्री जी का जो बेटा जो बोला था, टेनिस मिश्रा जी का जो बेटा है, वो भी अभी तक देखो जेल में है। जैसा ही आएगा वो न्याय पर सबको भरोसा है, तो न्यायिक जांच चल रही है उसमें। तो ये उसमें मतलब ये राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। लेकिन जब सांत्वना देने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी लोगों के पास पहुंच रही थी, तो उनको क्यों रोका गया था, क्यों हिरासत में लिया गया था? अब हमें एक चीज बताओ जी, ये अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं जी, ये हर जगह पहुंच रहे हैं जी। इससे पहले 4 साल भी थे, इससे पहले क्यों नहीं जाते थे? इससे पहले भी होते थे, चीजें तो सारी थी, सारी थी, लेकिन इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा को बनाने के लिए ये इसलिए वहाँ जाना चाहता है, और ये वहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो 4 साल से यहाँ पे शांति है, 4.5 साल से यूपी में शांति है, कोई एक दंगा नहीं हुआ, कोई जात पात के नाम पे नहीं हुआ, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने सुचारू रूप से, कितने शांतिपूर्वक। चंद्रपाल जी के साथ आपके सामने हूँ। आप आज यहाँ पर खुशी के मौके पर मौजूद हुए, आपने योगी जी और मोदी जी को सुना, कैसा महसूस करते हैं आप? बढ़िया महसूस करते हैं। क्या लगता है अगली सरकार जो आएगी मोदी जी और योगी जी की आएगी? जैसा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास, आपको लगता है कि एयरपोर्ट बनने से ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा? क्या होगा फिर? नाश होगा। अच्छा, नाश होगा, विकास हो। ये तो एक पार्टी दूसरे की इकट्ठी करता, क्या नाश होगा? तुम तो यहाँ लेके बैठ गए हो पास, ये बूढ़े क्या करेंगे? इनके तो बच्चे कम लगेंगे ना लगे। तो अभी तक जो हुआ, नोटबंदी हुई, पेट्रोल पे महंगाई आई, घर के सिलेंडरों पे महंगाई आई, कांग्रेस जो है का कहा करेगी वो तो हमें बता दो, तुम कौन सा करेगो जो है का जी, जो ये अन्याय करो। घर बैठ के तुम राशन मार रहे हो फ्री को। अब तुम लग गई है क्या यार हुक्का से लेके? मैं देख रहा हूँ बहुत देर से तुम मीडिया वाले हो, दूसरी पार्टी का टैक्स। अच्छा, तुम कौन से काम बढ़िया कर रहे हो? अरे बाबा जी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। आप मीडिया तो कौन सा बढ़िया आयो अब तक हमें बताओ जी। जाने तुम्हें जो है राशन फ्री के खवाई। अच्छा, हाँ, तो यानी और यहाँ के बाद विकास कुल करो जी, 2000 रुपये खाते में डलवाए। हाँ, तो सर तुम्हें सिलेंडर फ्री, टोटल कितना पैसा आया? सिलेंडर तुम्हारे फ्री मिले, सिलेंडर फ्री मिले। बताओ, देखिए जैसे कि योगी सरकार ने गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया है, ठीक है, बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया है, राशन हमको मार्च तक फ्री मिलेगा, जिसमें तेल, नमक, चीनी, गेहूँ और चावल भी फ्री मिल रही है। लॉजिक, किसानों को 2000 रुपये निधि मिल रही है जी, महिलाओं को पेंशन मिल रही है, विधवा को वो मिल रही है, और बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है जी। और सुनिए, मैं एक दुकानदार भी हूँ, रात को दुकान बढ़ा के घर जाता था तो डर लगता था रास्ते में को 2-4 हजार रुपये छीन ना ले। अब जंगल में भी अगर कहीं कोई किसान चला जाए तो कोई लूटने वाला माइक लाल पैदा नहीं है। पहले क्या होता था, रात को कानवाई लगती थी कि 15-20 वाहन एक साथ छूटेंगे, अब कानवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं बस में कोई जेब नहीं कट रही है, कहीं किसी किसान की भैंस नहीं खुल रही, कहीं मोटर नहीं खुल रही, किसान की हत्या नहीं हो रही जंगल में, लाइट चकाचक है, किसी आदमी को टॉर्च नहीं मिलेगी, अब किसी पे लाठी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना बदमाश का डर है ना किसी का डर है। निधक हम बिल्कुल राम राज्य आ गया, बढ़िया घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छी सरकार कोई नहीं आ सकती। वो अखिलेश, वो टोंटी चोर, वो कहती थी कि यूपी हमारी दिल्ली के बाद क्या हुआ, कुछ सीटों पर सिमट गई, जनता जाग गई है, जनता को पता पड़ गया है कि योगी मोदी से अच्छा कोई सीएम और पीएम हमें नहीं मिल सकता। जो जगह जनता कह रही है कि सिलेंडर पे महंगाई, पेट्रोल पे महंगाई, खाने को सिलेंडर फ्री दियो। देखिए, सिलेंडर पे महंगाई, अब सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा है। पहले ब्लैक में सिलेंडर 1200-1500 रुपए भी लोगों ने लिया होगा। अगर किसी बेटी की शादी होती थी पड़ोसी से कहना पड़ता, भैया तो सिलेंडर हमें चाहिए, सिलेंडर हमें चाहिए। इस तरह अब केवल एजेंसी पे जाओ, सको हमारी बेटी की शादी, हमारी बहन की शादी, हमें 20 सिलेंडर चाहिए, 20 सिलेंडर देगा। 1 महीने में, पहले 1 साल में तक 9 सिलेंडर मिलेंगे, आप 1 महीने 50 सिलेंडर चाहो, 50 सिलेंडर एजेंसी से मिलेंगे। अब कोई वजह नहीं, हमें रिक्शा वाला भगाना पड़ता है कि हमें सिलेंडर नहीं चाहिए। पहले हमें जेब खोजा सिलेंडर के लिए जाना पड़ता था। सिलेंडर का कनेक्शन लेना है, समझो जैसे LNG राइफल का हम कनेक्शन ले रहे हो लाइसेंस, अब 2 मिनट में हम सिलेंडर कोई दिक्कत नहीं। तो आपको
अरे आ गया है और राम का मंदिर भी बहुत बड़ा बन रहा है। 470 सालों से हमारे दादा परदादा भी चले गए, कभी मंदिर बनेगा, दर्शन करेंगे। आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि योगी सरकार में मंदिर भी बन रहा है और जेवर में एयरपोर्ट भी बन रहा है। क्या युवा को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन विपक्ष का तो दिमाग चल गया, सारे चोर एक हो गए पूरे हिंदुस्तान के। चोर मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं देश में, कोई मांग नहीं है उनकी। राकेश टिकैत जी नहीं उठाएंगे यहाँ से, अब ये बहाने लगाएंगे जब तक राहुल गांधी की शादी नहीं हो जाएगी, जब तक नहीं उठूंगा यहाँ से। एक सवाल मेरा हाँ बताइए। अगर जब कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए थे, ठीक है, तो आज ऐसे क्या वजह हुई जो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को ये कानून वापस लेने कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने बेटे का एडमिशन करा दें उसमें एडिशन में, उसमें अच्छी पढ़ाई हमें लगती है, हम झेल नहीं पाते तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ता है। ऐसे ही मोदी जी ने कहा है, किसानों के लिए लाए थे, किसानों को लगा कि हमें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बैक मार दी। कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए लाया था, आपको पसंद नहीं है, हटा दो। और लखीमपुर खेरी के बारे में आपका क्या कहना है? लखीमपुर खेरी में मिश्रा जी के बेटे ने अंधाधुंध किसानों पर गाड़ियां चलाई, उनको मौत के घाट उतार दिया। अरे वो अपने आप मरी। गाड़ी से आप भी आई होंगी यहाँ, आप भी गाड़ी से आई हैं क्या? अपनी मर्जी से गाड़ी किसी को चढ़ा देंगे आप? नहीं चढ़ाएंगे ना। अगर सुनिए रफ्तार तो हाईवे पे चलो आप, राहुल गांधी को तो हिंदी में बोलने आती है, हाईवे पे चलो अभी राहुल गांधी को हिंदी बोलने आती है। जो मुद्दे उठा रहे हो, विपक्ष सहारा ले रहा है एक दूसरे का, जैसे कि रावण ने भगवान राम पर विजय पाने के लिए सुपर्णखा का सहारा लिया, कंस ने कृष्ण भगवान पर विजय पाने के लिए। पक्ष में जो भी कुछ आप बोलना चाहते, जो भी आपको महसूस हुआ यहाँ आने के बाद। चंद्रपाल जी के साथ आपके सामने जानना चाहूँगी, आज आप यहाँ पर मौजूद हुए माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों यहाँ थे, जिन्होंने अपने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर जो ये एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, जो यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में कहना चाहिए, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम बिसरत ब्लॉक के द्वारा यहाँ पे आए हैं, SHG की महिलाएं हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पूजा शर्मा है। जी पूजा जी, तो कहाँ से आई हैं आप? हम गांव कूड़ीखेड़ा से आए हैं। कूड़ीखेड़ा में, वहाँ पे आप किसी पद पे कार्यरत हैं? हाँ जी, मैं वहाँ की समूह सखी हूँ। जितने भी हमारे वहाँ पे SHG चलते हैं, उन्हीं सभी की देखरेख में मैं देखरेख करती हूँ। जी, तो आपको क्या लगता है जो माननीय मोदी जी ने कहा कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बन रहा है, क्या आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बन रहा है या इसके पीछे कोई और राज है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई राज हो, ये पब्लिक की सुविधा के लिए है। अगर बनेगा तो सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी और दिल्ली से कनेक्टिविटी हो जाएगी जी। और यहाँ के जो लोग हैं, मतलब ये इसको बैकवर्ड कहा जाता था पहले जेवर को, लेकिन अब एयरपोर्ट बनने के बाद तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई इसको बैकवर्ड कहेगा। लेकिन मैम, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि उनको यहाँ पर जो जमीन है उनका मुआवजा यहाँ नहीं मिला गया, उनका जो हक है वो मारा गया, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? मुआवजे के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि हाँ, जो यहाँ एयरपोर्ट बना है उससे मतलब लोगों को कुछ अच्छी फैसिलिटीज ही मिलेगी। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी लोगों का कहना है कि यहाँ जो एयरपोर्ट बन रहा है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उससे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा। तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? आइए, यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। माता जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जो ये एयरपोर्ट बन रहा है वो किसके आपके फायदे के लिए बन रहा है? जी जी चलो जावे जी, जंगल में खेती ना, गाँव में घर जी किराए जी, पेंशन नहीं बन रही है, तो आप फिर क्या कह रही हैं कि आप ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो विकास के लिए बना, जब आपको वृद्धा पेंशन ही नहीं मिल रही है? फिर भी खुशी है, फिर भी आप सहयोग करेंगी मोदी जी और योगी जी का? जी धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? विकास हो रहा है, आप
खुश है इस विकास से? खुश हैं, विकास से भी खुश हैं और जो सुविधा मिलती है उससे भी। हम तो बहुत जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे देश का विकास है, यानी कि उत्तर प्रदेश का विकास है। मोदी जी और योगी जी का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ही बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जन जन का एक दिन आ रहा है, अब की बार फिर से मोदी और योगी की सरकार को मौका दिया जाएगा। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता चंद्रपाल जी के साथ। क्या हो वो कहाँ है? हाँ नमस्कार बाबा जी। इस समय आप जुड़े हुए हैं 3 चैनलों के साथ, तीनों बड़े ही नामी चैनल हैं। मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। आप आज यहाँ पर इस खुशी के मौके पे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों ने अपने मंच को संबोधित किया था, यहाँ पर जो एयरपोर्ट बन रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इस चीज से खुश हैं? मैं नाराज नहीं हूँ कि बच्चे भूखे मर रहे और आगे प्रधान ले जाके मतलब अनुमति दे दी कि हम बड़े खुश हैं, एयरपोर्ट बन रहा है जी। हम जो आज तक किसी ने जवाब नहीं मांगा जी। एक 53 नंबर तक है जी, एक 201 है जी, न मुआवजा मिला है आज तक जी, न कोई कुएं की मालियत है, न कोई पेड़ों की मालियत है जी, लिख ले गए हैं पर कुछ नहीं। आपका कितना मुआवजा बन रहा है? कितनी एकड़ जमीन है, कितनी गज जमीन है आपकी यहाँ पर? 20 बीघे 20 बीघा जमीन है। 4 करोड़ बने जी इनको। तो आपका टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 4 करोड़ का बन रहा है, जिसमें से आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है वो आप लोगों के विकास के लिए बन रहा है? तो हमारे कहाँ विकास है? हमारे सबसे ना से भूखे मत ले, कहाँ से कहाँ 2 साल से जमीन दिया ना लिया। जी, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी और योगी जी मिलकर आप लोगों का विकास करेंगे, इस उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? ना, हमारा कोई विकास नहीं अपने कोई विकास नहीं। तो क्या आपके अभी मुआवजा नहीं मिला? आपको भी यहाँ की जमीन का कोई कीमत नहीं मिला जी? नहीं मिला। नाम तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल है। जी, तो कहाँ के निवासी हैं आप? किशोरपुर है मेरा नाम। किशोरपुर के निवासी। तो आपकी कितनी एकड़ जमीन का मुआवजा आपको नहीं मिला है? कितने बीघा जमीन है आपकी? मेरी तो थोड़ी सी 3 बीघे जमीन है, बस ज्यादा नहीं। 3 बीघा जमीन है। और इस जहाँ ये एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन मोदी जी का तो कहना है कि जो ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के और यहाँ के नागरिकों के विकास के लिए बनाया जा रहा है। मेरा काम बेटी बनवारी वास है जी। तो क्या नाम है आपका बाबा जी? अच्छा, शर्मा। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए थे, किस वजह से आपका मुख्य आने का कारण क्या था? जब आपको लगता है कि कहना चाहता था योगी से मुझे माफ करने के लिए, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के मोदी जी सामने, मोदी जी ने मोदी जी सामने आ जाने तो हाँ बिल्कुल छोड़ो नहीं। तो इतना तो आपको इतना आक्रोश है मोदी जी के खिलाफ, फिर भी आप यहाँ पे अपनी बात रखने आए थे कि शायद मोदी जी आपकी बात सुने। आपको लगता है कि मोदी जी आप लोगों की बात सुनेंगे या सुनते हैं यहाँ आकर? न कोई ना सुन दो, पब्लिक नहीं न जाती है वहाँ तक। अच्छा, बाबा हटो बाबा जो है घूमते। आपके चैनल के माध्यम से आप पहुंचा दो आवाज। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए, खुल के बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। यमुना अथॉरिटी में जी सीधे बिल्कुल रिश्वत चल रही है जी, बिल्कुल 50,000 रुपये फाइल के मांग रहे हैं जी। अब बताओ गरीबान कहाँ से पैसा? तो मैं जानना चाहूंगी अगली सरकार जो आएगी, योगी सरकार, मोदी सरकार, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या क्या आप चाहते हैं कि इस बार फिर योगी और मोदी सरकार आए? क्या करेंगे देखे फिर रिपोर्ट इन्हें? सुनो सर जी, विकास ये जो हल्ला मच रहा है बेमतलबी, मीडिया वाले तो हमारी जो उनके हित की बात करते हैं जी, तो उसको सुनते हैं, जो सही बात बताते हैं नहीं। सही बात तो ये है 2011 में ये सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम नवाब सिंह टप्पल से। जी, टप्पल से आपकी जमीन गई है यहाँ पे? जमीन गई यहाँ पे? क्या पता है नहीं सर, जो बोल जमीन की बात नहीं, जमीन की बात नहीं। चलिए जमीन क्या है यहाँ पे? हमारी जमीन गई, हमें इनको मुआवजा नहीं मिला और हम जाना तो हमें। अरे तुम दे दो अपनी जमीन, कपल वाले की बेटी को
जमीन नहीं जा रही। जी इनका क्या हक है? बाबा जी उनका जो विचार है इनका वो कोई उनको विचार रखने नहीं। दीजिए, वो उनको रखने दीजिए। क्या वो सरकार के ये बाहर के दलाल घूम रहे हैं। कोई बात नहीं सर, जी जो ये सरकार जो मतलब इस एयरपोर्ट की सिलसिला को लेकर आई थी 2011 में बीएसपी सरकार लेकर आई थी। जी बीएसपी एक्सप्रेस अरे ये विधान तो इंदिरा का था, क्या बक रहा है? मुख्यमंत्री उनकी प्रोजेक्ट है, क्या बक रहा है? क्या पता है इन्हें कांग्रेस में। जैसा कि सर आप इस समय जुड़े हुए हैं आरबी न्यूज लाइव से, मैं आपसे कुछ जल्द सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसकी आप खुशी किस तरह बयां करेंगे? खुशी इसलिए मैं जाहिर करूँगा कि इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होने जा रहा है, जो कि मोदी जी के और योगी जी के प्रयासों से ये संभव होगा। जैसे कि आपने बताया कि ये जो प्रयास हो रहा है, क्या यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी यहाँ की जनसंख्या है, जितने भी यहाँ की जनता है, क्या वो इस चीज से खुश होंगे? उनको आगे की और प्रगति मिलेगी सर? क्षेत्र की जनता अत्यधिक खुश है एयरपोर्ट बनने से। यहाँ नौजवानों को उम्मीद है कि उन्हें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के साधन बनने व्यवसायियों को, व्यापारियों, किसानों को, मजदूरों को, सभी को लाभ मिलेगा। जैसा कि मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी सर आपसे, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा था योगी जी और मोदी जी के विरोध में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी और योगी जी ने जो कदम उठाए हैं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं और वो किसानों के और मजदूरों के समझ में आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। तो सर पहले अगर जब बताया गया था, जब कृषि कानून लगाए गए थे, तब भी ये बोला गया था कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के पक्ष में है, किसानों के फायदे के लिए। लेकिन अगर जब ये किसानों के फायदे के लिए थे तो आज इन्हें वापस क्यों लिया गया? ये क्योंकि इस देश की जनता के नेता हैं, इस देश की मजदूर किसानों के वो सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी। बिना जनता के प्रधानमंत्री जो है कुछ नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जनहित में ये कदम उठाया है और कृषि कानून वापसी लेने की घोषणा। लेकिन विपक्षी दल का कहना है कि ये जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं वो सिर्फ इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इस 2022 के चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो कृषि कानून है वापस लिए गए हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इसका राजनीतिक लोग फायदा भी है और नुकसान भी है। जिसको फायदा नजर आ रहा है उसको फायदा होगा और जिसको नुकसान नजर आ रहा है वो विरोध में तो बोलेंगे ही। धन्यवाद सर। सबसे बेस्ट। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।